हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक कविताओं का भी समावेश होता है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। इस समय कविता पुरानी व्यवस्था को छोड़ नए रूप ग्रहण कर रही थी। यद्यपि अब भी कविता पर ब्रजभाषा का प्रभाव बना हुआ था। भारतेंदु ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक मंडल बनाया और यह नंदल काव्य कर्म में नए नए प्रयोग कर रहा था। समस्या पूर्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर इस काल की कविताओं में विद्यमान था। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त इत्यादि नए नए छंदों एवं तरीकों का प्रयोग कर रहे थे। कविताओं में अब पद्य के स्थान पर गद्य और ब्रजभाषा का छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया जा रहा था। पैरा भारतेंदु युग के समाप्त होते ही द्विवेदी युग में कविता का स्वरूप एकदम से बदलने लगा। इस युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती में कविताओं खड़ी बोली में छपने लगी और विषयों में नवीनता आने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। ना परकियों पर प्रबंध लिखने का अब कोई आवश्यकता है और न सवीक्षिकाओं ने गद्गद की पहेली बुझानी की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर रज्जा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। द्विवेदी जी का मानना था कि काव्य भाषा सर्वग्राह्य होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा, शंकर एवं सियाराम शरण गुप्त इत्यादि इस युग के प्रमुख कवि थे। हरिऔध इस युग के सक्रिय कवि थे। प्रकृति चित्रण, देशभक्ति एवं राष्ट्र भावना एवं मानवतावादी दृष्टिकोण इस युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति थी। भारत, भारती, साकेत, यशोधरा, गर्भारंडा, रहस्य, प्रिय प्रवास, मिलन इत्यादि इस युग के प्रमुख काव्यों में गिने जाते हैं। समाप्त।